नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहाँ पर झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के लेटेस्ट अपडेट को लेकर के। तो देखिए सिलेबस यहाँ पर आपको जारी कर दिया गया है। 1 से 5 के शिक्षक या 6 से 8 के शिक्षक पात्रता परीक्षा आप देना चाहते हैं तो आपके लिए सिलेबस जारी कर दिया गया है। तो हम सिलेबस को यहाँ पर एक बारी-बारी से देखेंगे। उससे पहले हमारी टीम की तरफ से कुछ आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दी गई है, आप सभी देख लेंगे, ठीक है। जेटेट परीक्षा की तैयारी जेसीईआरटी पाठ्यक्रम के आधार पर यदि आप करना चाहते हैं और 101% सफलता पाना चाहते हैं तो आप यहाँ से करेंगे, जिसके लिए सारे नोट्स भी तैयार हैं और यहाँ पर क्लासेज भी करवाई जा रही है। तो सिर्फ और सिर्फ अभी यहाँ पर 100 विद्यार्थियों के लिए ऑफर दिया गया है। 500 रुपये में आप 1 to 5 या 6 to 8 में जुड़ सकते हैं। 1 to 5 के लिए 500 रुपये आपके चार्ज होंगे और 6 to 8 के लिए भी 500 होंगे और दोनों के लिए 1000 होंगे। लेकिन 100 कैंडिडेट पूरा होने के बाद आप जो है अगर सीट बुक नहीं कर पाते हैं तो 1 से 5 की तैयारी के लिए 999 रुपये देने होंगे और 6 से 8 की तैयारी के लिए 999 रुपये और वहीं जो है आपको दोनों के लिए 1499 रुपये देने पड़ सकते हैं। तो आप जल्दी अपना सीट सुरक्षित करा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देखिएगा आकलन में भी लोगों ने परचम लहराया, क्योंकि सिर्फ जेसीईआरटी का चैप्टर वाइज नोट्स, हैंड रिटन नोट्स से यहाँ पर तैयारी करवाई जाती है और उसके बाद जो है सहायक आचार्य में भी लोगों ने यहाँ से बहुत से नोट्स लेकर के देंगे और उनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा हुआ है, क्योंकि जेसीईआरटी का पाठ्यक्रम से ही प्रश्न अभी पूछा जा रहा है। और जैक है तो जेसीईआरटी है, वो जेसीईआरटी से ही पूछेगा अपनी किताब से, तो जैक की किताब से तैयारी कर लीजिएगा। नियमावली जो है उसको हम देखेंगे। यदि आप 6 to 8 में जेटेट पास करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या नियमावली है। चाहे आप भाषा शिक्षक बनना चाहते हो, चाहे आप विज्ञान शिक्षक, चाहे यहाँ पर आप सामाजिक विज्ञान शिक्षक बनना चाहते हैं, तो तीनों का सिलेबस हम लोग यहाँ पर कवर अप करेंगे। आप वीडियो के अंत तक जुड़े हुए रहिएगा, बने हुए रहिएगा, देखते रहिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो आपका प्रावधान है, देखिए 2 तरह का यहाँ पर चीज दिया गया। वर्तमान प्रावधान, जो अभी तक प्रावधान थे, और प्रतिस्थापित प्रावधान मतलब जो नया प्रतिस्थापित इसमें कर दिया गया, जो बदलाव किया गया, यानी जो अभी लागू होगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या किया गया है। बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से पहले जो था 40 नंबर का प्रश्न, 20 नंबर का प्रश्न पूछा जाना था, ठीक है। लेकिन उसको संशोधित करके अब क्या कर दिया गया, तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 30 प्रश्न होंगे और यही नियमावली 2013 में भी था और 2016 में भी था, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, सामान्य शिक्षक के लिए जो भाषा से लिया जाता है, तो पहले 40 प्रश्न थे, 40 नंबर के थे, लेकिन उसको नया संशोधन करके 30 नंबर के लिए 30 प्रश्न कर दिया गया है, ठीक है। 30 प्रश्न होंगे। इसमें क्या करना है, जो सहायक शिक्षक हिंदी का बनेंगे ना, वो हिंदी वाले जो होंगे जो सहायक शिक्षक के पद पर रहेंगे प्रशिक्षित, उनके लिए यहाँ पर जो है आपका क्या किया जाएगा, तो हिंदी से 15 प्रश्न, अंग्रेजी से 15 प्रश्न होंगे और उर्दू कोई पढ़े होंगे उर्दू शिक्षक के लिए, तो हिंदी से 15 और उर्दू से 15 पूछा जाएगा, ठीक है। अंग्रेजी से 15 और उर्दू से 15 पूछे जाएंगे। ये क्लियर हो गया। चलिए भाषा 2, क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा ना, ये कितना नंबर का पहले था, 40 नंबर का था, उसको संशोधित कर दिया गया। अब क्या किया गया, तो 30 नंबर का कर दिया गया, ठीक है, 30 नंबर का कर दिया गया है। अब देखिएगा, तो इसमें 3 तरह के शिक्षक बनते हैं। गणित विज्ञान का अलग रहेंगे और समाज अध्ययन का अलग रहेंगे और यहाँ पर जो आपका रहेगा अलग रहेंगे, ठीक है। भाषा के शिक्षक अलग होंगे। देखिए पहले जो प्रावधान था, गणित विज्ञान के शिक्षक, समाज अध्ययन के शिक्षक और भाषा, इन तीनों को 150 अंकों की परीक्षा होती है, ठीक है, 150 अंकों का, और कोई 2 विषय इसमें से चुनना था, लेकिन इसको अब क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, ठीक है। वर्तमान नियमावली में इसको हटा दिया गया। अब क्या किया गया, यहाँ देखिएगा, तो अब किया गया है कि विज्ञान शिक्षक हो तो भी आपको 60 प्रश्न गणित विज्ञान का होगा और समाज अध्ययन के शिक्षक हो तो समाज अध्ययन से 60 नंबर का प्रश्न होगा और यहाँ पर भाषा शिक्षक हैं तो भाषा से भी आपका जो है 60 प्रश्न होगा, ठीक है। और इसका जो स्तर है वो क्या है आपका, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, जैक की किताब से प्रश्न पूछा जाएगा, ये स्पष्ट है। जैक जो भी परीक्षा लेती है, जैक की किताब मतलब जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक आपको देखना होगा चैप्टर वाइज। यहाँ अगर जो देखिए आगे भी जितना जेटेट हुआ है ना, तो पुराना नियमावली ही तो आपको बना दिया ना 150 अंक का, तो आप अगर नए होंगे तो आप नहीं देखेंगे, इसका प्रीवियस क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, तो उसको देखिएगा ना आप, तो यहाँ पर जितना जेसीईआरटी से था 1 से लेके A to Z प्रश्न आपको बताते हैं, जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से था, तो उसका सब चैप्टर को यदि आप पढ़ लीजिएगा ना 6 to 10 तक, तो आपका 100% यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए हमारे यहाँ क्या होता है ना, हम सिर्फ आपको जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का नोट्स भी देते हैं और जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर पढ़ाई भी करवाते हैं स्पेशल, और वहाँ से रिजल्ट अभी तक आकलन का भी बहुत बेस्ट रहा और सहायक आचार्य में भी पेपर 3 के अंतर्गत जो था वो भी बहुत बढ़िया गया है। तो आगे भी आप यही कोशिश कीजिएगा कि जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से जुड़िए या ना जुड़िए आपकी मर्जी है, लेकिन अगर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक आप नहीं पढ़ पाते हैं तो आप यहाँ से सारा नोट्स अवश्य परचेज करके एक बार पढ़ लीजिएगा, और नहीं तो अभी तो आपके पास यहाँ पर है ऑफर, आप जुड़ भी सकते हैं और तैयारी भी कर सकते हैं। तो 6 to 8 की कंप्लीट तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।